भैया कई दिनों से जो चर्चा हो रही है कि वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन किए जाएंगे। लो, किए नहीं जाएंगे वक्फ बोर्ड में बदलाव। बिल भी पेश हो गया संसद में। अरे कैसे पता चलेगा हमको? हम तो ये विपक्ष की कमेंटबाजी ही देखते रह गए। वो समझ पाए तब कुछ आगे समझे। एक तो देश का विपक्ष हर मसले में अपना वोट बैंक संभालने के लिए कुछ भी बोल देता है। विपक्ष अब वक्फ बोर्ड पर बवाल काट रहा है। एक तो वक्फ बोर्ड रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। उसके बाद ये चाहते हैं कि देश की ऐतिहासिक इमारतें भी वक्फ को दे दी जाए। घूम घाम के बात आ जाती है मौजूदा सरकार पर कि ये अपना बिजनेस करने के लिए सब बदलाव कर रही है। वक्फ की बात आई तो अखिलेश बउआ को पीडीए याद आ जाता है और बाकी सब मामलों में एक कदम बउआ पीछे रहते हैं, है कि नहीं ऐसा? जैसे अयोध्या में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिल पेश होने से पहले बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड में संशोधन बस एक बहाना है, बाकी रक्षा, रेल और नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना बीजेपी का निशाना है। वाह, सबको अपनी तरह समझ लिए हैं क्या अखिलेश जी? खैर, अब इन महाशय को भी आप सुन ही लीजिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है, तो साथियों मैं अनुरोध करता हूँ। ये सज्जन की तो बातें ही निराली है, कोई सेंस है इनकी बातों का? सुनो गुरु, पहली बात कि ऐसा होगा नहीं, और दूसरी बात कि पहली बात को जहन में उतार लो, क्योंकि इसका उल्टा जरूर हो सकता है। खैर, वक्फ बोर्ड की बात करें तो एमपी हाई कोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी में कहा था कि देश की ऐतिहासिक इमारतें भी तुम्हें दे दें क्या? बताओ, दे सब तुमको? कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें? ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में। Section 5C. Five of? 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं यार प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को। उंगली क्या पकड़ाई कि तुम हाथी पकड़ने पे उतारू हो गए? एक तो वक्फ बोर्ड के नाम पर तुम गलत फायदा उठा रहे हो, उस पर तुम उम्मीद कर रहे हो कि सरकार नियमों में बदलाव भी ना करे, तो ऐसा तो नामुमकिन है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब लगाते रहो आरोप कि सरकार मुसलमानों की दुश्मन है, और आप जो कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर देश के साथ, वो क्या है? धोखा कहते हैं उसको। ये तो नहीं चलेगा। अरे सुनो, बिल पर विपक्ष के कई सांसद भी पक्ष में तैयार हैं, ऐसा मंत्री जी बोले। वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है। अच्छा गुरु, तो ये कांड हो रहा है। अब केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये बात कही है कि जब वो बिल पेश किए तो धीरे से ये बात बोल गए तो विपक्ष में कोलाहल मच गया। बिल पेश करते समय किरण रिजिजू ने कहा कि उनके कान में विपक्ष के कई सांसद बोल गए हैं कि वो भी इस बिल पर तैयार हैं, लेकिन राहुल भैया और अखिलेश भैया से उनको डर लगता है, इसलिए चुप है। बाकी वोटिंग का जब वक्त आएगा तो उस वक्त इस बिल पर वो छाप जरूर देंगे। तो भैया सब तो आपके सामने ही है, बस अब बिल पास होने की देरी है, और हो जाए तो हम आपको बताएं कि विपक्ष क्या कुछ कहता है। तब तक हम जा रहे हैं रागनी की राग की अगली स्क्रिप्ट तैयार करने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।
है।